Hello everyone, I hope you are doing well. We are again with the new Hollywood subtitles. So without any delay, get started with the first sentence. Thank you for your dedication and hard work. हिंदी मीनिंग तुम्हारी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद. डेडिकेशन मीन्स समर्पण, हार्ड वर्क मीन्स मेहनत. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ऑल सी नीड इज जस्ट अ ग्रोन मैन दैट्स इट. हिंदी मीनिंग उसे बस एक सभ्य और समझदार इंसान की ज़रूरत है. ग्रोन मैन्स मीन्स सभ्य इंसान जो समझदार हो, जो मैच्योर हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट्स इट. सपोज वी हैव स्पोकन मच अबाउट समथिंग बट at the end we want to conclude the sentence, so enough saying we can say at the end that's it. That's it means we have concluded our sentence, we have told enough about something. So that's how we use the meaning of that's it. That's it when we say at the end. Move to the next sentence. It's been a very productive year for our company. हिंदी मीनिंग यह बहुत ही उत्पादक साल रहा है हमारी कंपनी के लिए. Productive year means something or hard work or work devoted for a company, that is called a productive year because we have given something productive to the company. Labor has given something productive to the company. So in that sense, productive year has been used for a company. Now move to the next sentence. I'll announce who will be the head of department. हिंदी मीनिंग मैं घोषणा करूँगी कि कौन कंपनी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनेगा. मीन्स कंपनी का मुख्य या प्रधान बनेगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. हिंदी मीनिंग तुम्हें पता है मेरा कहने का मतलब क्या है. व्हाट आई मीन्स कहने का मतलब. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. आई विल नेवर गेट दैट प्रमोशन. प्रमोशन मीन्स पदोन्नति. हमारे पद और पोस्ट को जब कंपनी में बढ़ाया जाता है तो उसे हम प्रमोशन वर्ड के लिए यूज़ करते हैं. हिंदी मीनिंग इसका पदोन्नति हो. सो ट्रांसलेशन होगी मुझे कभी पदोन्नति नहीं मिलेगी. नेवर के लिए कभी नहीं यूज़ होता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. हे आई एम नॉट हर टाइप एंड सी इज़ नॉट माई टाइप. हिंदी मीनिंग सुनो मैं उसके किस्म का नहीं हूँ और ना ही वह मेरे किस्म की है. टाइप के लिए यहाँ किस्म वर्ड यूज़ हुआ है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. सी हैज़ेंट हैड एनी वन सिंस डायनासोरस. हिंदी मीनिंग उसका कोई साथी नहीं रहा डायनासोरस के समय से. सीन्स वर्ड यहाँ पर टाइम के लिए यूज हुआ है. सीन्स डायनासोरस मीन्स डायनासोरस के युग से. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड दैट्स इट यू विल हैव द पोजीशन इन योर पॉकेट. हिंदी मीनिंग और बस ऐसे ही पोजीशन तुम्हारी जेब में होगी. दिस मैन इज सजेस्टिंग हिज फ्रेंड दैट इफ़ ही seduces हिज फीमेल बॉस to get a promotion and if tricks applies successfully, she has been seduced successfully, then he will get promotion in her company. Now move to the next sentence. I don't know, that sounds crazy. हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता पर यह बात सुनने में बहुत अजीब लग रही है. That sounds crazy means अजीब लग रही है. Sometimes we often use that sounds good. That means कि सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है. So this way you can use that sounds crazy and that sounds good. Move to the next sentence. Yes, I remember the rent was due by the end of the month. हिंदी मीनिंग मुझे याद है कि महीने के आखिरी तक आपको किराया देना है. By the end of the month means आखिरी महीने तक. Move to the next sentence. But we are a little behind in our payments. हिंदी मीनिंग लेकिन हम थोड़ा लेट हैं भुगतान करने में. This man is talking with his landlord because rent is due by the end of the month. Basically, this conversation is about that. Now move to the next sentence. So, give me another week, I'll pay it all. हिंदी मीनिंग मुझे एक हफ्ता और दो, मैं पूरा भुगतान कर दूंगा. Move to the next sentence. What do you mean? Raise the rental by 20%. हिंदी मीनिंग तुम्हारा क्या मतलब किराया 20% बढ़ गया है. रेज द रेंटल बाय 20% मीन्स 20% बढ़ जाना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ओके आई विल ब्रिंग द मनी इन अ वीक. हिंदी मीनिंग ठीक है मैं एक हफ्ते के अंदर पैसे ले आऊँगा. मूव टू द नेक्स्ट. दीज रिपोर्ट्स यू गॉट हियर नाइस. हिंदी मीनिंग ये जो तुम रिपोर्ट लाए हो अच्छी हैं. यू गॉट हियर मीन्स रिपोर्ट लाए हो. मूव टू द नेक्स्ट. विलियम डू यू हैव एनी क्वेश्चन. हिंदी मीनिंग विलियम क्या तुम्हारा कोई प्रश्न है. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. थॉट वी वुड हैव अ लिटिल चैट.
हिंदी मीनिंग सोचा था हम थोड़ी बात करेंगे। वुड हैव लिटिल चैट मीन्स सोचा था बात करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नो बट आई सी दैट यू आर रियली इनटू बॉल्स। हिंदी मीनिंग नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बॉल्स बहुत पसंद है। रियली इनटू बॉल्स, into balls into something, that means when we like something very much we use into something. So this was the meaning. Now move to the next sentence. How many cocktails have you had Mr. Turner? हिंदी मीनिंग श्रीमान टर्नर आपने कितनी कॉकटेल ली हैं। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नॉट इनफ हिंदी मीनिंग ज़्यादा नहीं। मूव टू द नेक्स्ट। सो परहैप्स यू लाइक थिएटर। हिंदी मीनिंग तो शायद तुम्हें थिएटर पसंद है। मूव टू द नेक्स्ट। That everyone here around says you don't have a heart. हिंदी मीनिंग वो यह है कि सब यहाँ बोलते हैं कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यू वुड हैव हैड अ हार्ट अटैक लॉन्ग टाइम अगो। हिंदी मीनिंग तुम्हें पहले ही हार्ट अटैक हो जाता या आ जाता। इफ़ वी सी टुगेदर प्रीवियस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, सो कंप्लीट मीनिंग इज़ हियर दैट अगर तुम्हारे पास रियल में दिल होता तो तुम्हारे हार्ट अटैक काफ़ी टाइम पहले ही आ जाता। दिस वॉज द मीनिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यू रियली मैच्ड अप लास्ट नाइट मैन। हिंदी मीनिंग तुमने पिछली रात सब कुछ ख़राब कर दिया। मूव टू द नेक्स्ट। आई टोल्ड यू टू हिट ऑन हर नॉट इंसल्ट हर। हिंदी मीनिंग मैंने तुम्हें कहा था उसके दिल के करीब जाओ ना कि उसकी बेइज्जती करो। Move to the next sentence. Anyway, Stone is waiting for you in her office. हिंदी मीनिंग खैर स्टोन तुम्हारा ऑफिस में इंतजार कर रही है। Here, Stone is named, she is his female boss. Move to the next sentence. Everyone wants something from me all the time. हिंदी मीनिंग हर समय सभी मुझसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। She is female boss and she is saying to the man who was trying to seduce him. Move to the next sentence. Nobody has never talked to me as a human being. हिंदी मीनिंग किसी ने भी मुझसे कभी एक अच्छे इंसान की तरह बात नहीं की। एज ए ह्यूमन बीइंग मीन्स अच्छा इंसान। मूव टू द नेक्स्ट। इट्स नॉट लाइक दैट। हिंदी मीनिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट। कैन यू पुट दीज डॉक्यूमेंट्स इन द श्रेडर। हिंदी मीनिंग क्या तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स श्रेडर मशीन में डाल सकते हो। Shredder machine is basically a paper cutting machine which makes a paper into a small pieces just like a scrap. Move to the next sentence. Did you really want to fly alone? Actually this subtitle is wrong because we never use second form with did, because did is already a helping verb and it is second form, past form of the do, but we never use second form with did. So here is a mistake. करेक्ट सेंटेंस इज डिड यू रियली वॉन्ट टू फ्लाई अलोन। क्या तुम सच में जहाज़ से अकेले यात्रा पर जाना चाहती हो। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एनीवे इट्स नॉट योर बिजनेस। हिंदी मीनिंग तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यू आर फ्री टू गो। हिंदी मीनिंग तुम जा सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट। आई थॉट सिंस यू कांट गो ऑन वेकेशन। हिंदी मीनिंग मैंने सोचा क्योंकि तुम छुट्टियों पर नहीं जा सकती। वैकेशन मीन्स छुट्टियाँ। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द वैकेशन विल कम टू यू। हिंदी मीनिंग तुम्हारे पास छुट्टियाँ तो आ सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू रियली एन्जॉयड। इफ़ you like my video, hit the like button, and to watch my all video, check description box. There I have given a link for a complete playlist, and make sure if you have already watched my video, make sure to watch it again at the increased speed, because if you watch again, this will make your understanding better, and naturally you will use those sentences without even realizing that how much you know about those sentences. As you know, practice makes man perfect. Best of luck. Do subscribe and share with your friends so that you do not miss my upcoming video. Thanks for watching again.